गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब 67 बीपीएससी का 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम लोग की तैयारी ज़ोर शोर पर होनी चाहिए। आप लोग पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान देते रहिए। 12 दिसंबर को पेपर है। इससे पहले हम ज्योग्राफी और पॉलिटी की सीरीज को ख़त्म करेंगे। हमारे साथ आप लोग लगे रहिए। हम और आप दोनों लोग मिलकर एक मेहनत करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आज का हमारा चैप्टर है हिमालय का निर्माण, हिमालय की उत्पत्ति। आज जो हम पढ़ेंगे, ना ही हम हिमालय की चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, ना ही इनकी श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, और ना ही हिमालय को कितने पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आज ये सब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम हिमालय पर हम 3 वीडियो लेकर आएंगे और 3 वीडियो में ये हम आपके दिलो दिमाग में पूरी तरह से हिमालय को बसा देंगे। तो हिमालय को आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हिमालय की उत्पत्ति और इसका निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हिमालय के बैकग्राउंड में। हिमालय का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है, एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि ये तिब्बत में है, ठीक है। तो हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। हिमालय का विस्तार कहाँ है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। अब क्या है कि हिमालय पूरब से पश्चिम में, ईस्ट से वेस्ट में जाने वाली, ईस्ट से वेस्ट में, पूर्व से पश्चिम में हिमालय श्रेणी दुनिया की सबसे लंबी श्रेणी है। क्या बोले हमने? पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय श्रेणी दुनिया की सबसे लंबी श्रेणी है, ठीक है, ठीक है। अगर अब बात करते हैं रॉकीज पर्वत की, तो रॉकीज पर्वत उत्तर से दक्षिण है। एंडीज पर्वत की बात करें तो एंडीज पर्वत भी उत्तर से दक्षिण है, या फिर आप ग्रेट बैरियर रीफ की बात कर लें, ये भी उत्तर से दक्षिण है इसका निर्माण। और चाहे आप यूराल पर्वत की बात कर लें, ये भी उत्तर से दक्षिण है। मतलब अगर पूर्व से पश्चिम में जो पूर्व से पश्चिम में जो श्रेणियां हैं, जो पर्वत हैं, जो पर्वत शिखर हैं, ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय, जो कि पूर्व से पश्चिम में है। दुनिया की नंबर 1 पूर्व से पश्चिम में जाने वाली श्रेणी हिमालय है, ठीक है। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में तिब्बत में एक तो चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा, वहाँ तक हिमालय का विस्तार है। समझ गया? अब क्या होता है कि हिमालय का विस्तार दोनों इंड पर, यहाँ नंगा पर्वत में, यहाँ नामचा बरवा में दक्षिणावर्त हो जाता है। मतलब दोनों, इधर पूरब में भी और पश्चिम में भी। यहाँ पर देखिए नामचा बरवा में ये मुड़ जाती है दक्षिण की तरफ, यहाँ नंगा पर्वत में भी, जम्मू कश्मीर में ये भी दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। जब ये दक्षिण की तरफ मुड़ती है, यहाँ से बता रहे हैं आपको, जब ये दक्षिण की तरफ मुड़ती है, देखिए जब ये दक्षिण की तरफ मुड़ती है तो एक तो इसकी चोटी चली जाती है पाकिस्तान में और एक तो चोटी चली जाती है अफगानिस्तान में। जो पाकिस्तान में जाती है उसका नाम पड़ता है सुलेमान, और जो अफगानिस्तान में जाती है उसका नाम पड़ता है हिंदू कुश। क्या बोले? जो दक्षिण में जब ये मुड़ती है हिमालय, तो जो पाकिस्तान में इसकी श्रेणी जाती है उसका नाम है सुलेमान, और जो श्रेणी इसकी अफगानिस्तान में जाती है उसका नाम है हिंदू कुश, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये जब दक्षिण में मुड़ती है तो ये पूरब से पश्चिम में, पूरब में देखिए ये पश्चिम और ये पूरब, तब पश्चिम में हिमालय बहुत चौड़ी है, लेकिन जैसे जैसे पूरब में बढ़ती गई है हिमालय सक्रिय होती गई है। जब ये चौड़ी है तो इसकी हाइट कम है, लेकिन जैसे जैसे सक्रिय होती गई है और पूरब में बढ़ती गई है इसकी हाइट बढ़ती गई है। मतलब क्या, कोई चीज़ का अगर ये 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी है, ठीक है, चाहे मान लीजिए कोई भी चीज़ है और उसको 1 केजी कोई वस्तु है, अगर वो समतल पर रखेंगे, बर्तन में रखेंगे, तो
कम एरिया हाइट उसकी कम होगी, लेकिन जब उसी चीज़ को एक छोटे से बर्तन में रख देंगे तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी। वही बात यहाँ पर हुई है कि हिमालय इधर पश्चिम साइड में, हिमालय देखिए पश्चिम साइड में हिमालय चौड़ाई है, लेकिन जैसे जैसे पूरब में गया है हिमालय सक्रिय होती गई है, तो जैसे जैसे सक्रिय होती गई है इसकी हाइट बढ़ती गई है। मतलब क्या, पूरब साइड में हिमालय ऊंचा है और पश्चिम साइड में हिमालय थोड़ा कम ऊंचा है। पश्चिम साइड की अपेक्षा पूर्व साइड में हिमालय ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन पश्चिम साइड में हिमालय चौड़ी है और पूर्व साइड में अरुणाचल प्रदेश में आते आते हिमालय बहुत सक्रिय हो जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में आते आते हिमालय इतना सक्रिय हो जाती है कि जब ये मुड़ जाती है दक्षिण की तरफ, तो हिमालय भारत के राज्यों में, कई राज्यों में छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट जाती है। देखिए ये छोटे छोटे राज्यों में टूट जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इन टूटे हुए भाग को क्षेत्रीय नाम दे दिया जाता है। इन राज्यों में इन हिमालय के टूटे हुए भाग को क्षेत्रीय नाम दे दिया जाता है। ठीक है, हिमालय के इन टूटे हुए भाग को क्षेत्रीय नाम दे दिया जाता है। इसको मिजोरम में मिजो की पहाड़ी बोला जाता है। ठीक है, और ये देखिए मिजोरम के ऊपर मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी बोला जाता है, नागालैंड में नागा की पहाड़ी बोला जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या, पटकाई बूम। यहां पर देखिए ये है नागालैंड में नागा की पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। समझ गए इतना? ठीक है। अब क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जब ये हिमालय मुड़ती है तो इसका एक ठो जो भाग है ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाता है। तो म्यांमार में इसका नाम रखा जाता है आराकान योमा। क्या नाम रखा जाता है? ये आराकान योमा जो है ये भी हिमालय का ही भाग है। देखिए ये मुड़ गया है। आराकान योमा ही भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाता है। इतना समझ गए हिमालय की मोटी मोटी चीज। अब देखिए, अब बात आती है, ये सब तो हिमालय की थोड़ी बहुत, अगर हिमालय की टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। हिमालय की टोटल लंबाई पूरब से पश्चिम जो है नंगा पर्वत से नामचा बरवा के बीच में 2525 किलोमीटर है। ठीक है। अब बात आती है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमारा चैप्टर का ही नाम है कि हिमालय की निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आज उसकी चर्चा करेंगे, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज चर्चा करते हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए जो हमारा वर्तमान भारत है, पहले ये भारत नहीं था, ये सब ये भारत के हिस्से में नहीं था, ये सब भारत के हिस्से में नहीं था। हमारा जो प्राचीनतम भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, देखिए वो इस टाइप में था। देखिए ये हमारा भारत ऐसे था। पानी लग जाता है तो जल्दी चलता नहीं है, मारकर इस पर। हमारे भारत ऐसे था। जो हमारा भारत है, ठीक है, ये पहले इसकी स्थिति यही थी। ठीक है, जब पहले इसकी स्थिति यही थी, यहाँ पे त्रिभुज आकार में, ये देखिए यहाँ से, और ये जो है, ये जो पहले अफ्रीका से सटा हुआ था। ठीक है, ये हमारा जो इंडिया है इस समय का, ये वाला हिस्सा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये अफ्रीका से सटा हुआ था। ठीक है। अब क्या होता है कि हिमालय का उत्पत्ति और निर्माण का सबसे अच्छा व्याख्या कोबर का भूफंचती सिद्धांत देता है। कौन सा देता है? कोबर का हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छा व्याख्या कोबर का
भूसंचयती सिद्धांत। इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये पहले अफ्रीका से सटा हुआ है और इसके ऊपर ये जो आज में जो हमारा भारत, उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है, यहाँ पर पहले तेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? तेथिस सागर, ठीक है, ये वाला भाग में तेथिस सागर हुआ करता था। ये तेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए, अब जो तेथिस सागर के जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये गोंडवाना लैंड का था। तो ये क्या था? गोंडवाना लैंड। और जो तेथिस सागर के उत्तर साइड में था, इसको बोला जाता था अंगारा लैंड। क्या बोला जाता था? अंगारा लैंड, ठीक है। अब इसने कहा कि गोंडवाना लैंड से भी बहुत सारी नदियां तेथिस सागर में बहा करती थी। गोंडवाना लैंड से भी बहुत सारी नदियां तेथिस सागर में अपनी जल गिराती थी और अंगारा लैंड से भी बहुत सारी नदियां तेथिस सागर में अपनी जल गिराती थी। तो ये देखिए, गोंडवाना लैंड से कई नदियां अपनी जल लेकर इसी तेथिस सागर में जल गिराती थी और अंगारा लैंड से भी बहुत सारी नदियां जल लेकर आती थी और इसी में अपना जल गिराती थी। अब ये नदियां क्या करती थी? नदियां जल लेकर आती थी और यहाँ पर जो पर्वत और पठार था, इसी से नदी बह रही थी। तो अपर्दन के कारण उन पर्वत और पठार से छोटे छोटे टुकड़े काटती थी, छोटे छोटे मिट्टी को काटती थी, ठीक है, और ले जाकर निक्षेपण के द्वारा इसी तेथिस सागर में गिराती थी। ये प्रक्रिया, और इधर से अंगारा लैंड से भी बहुत सारी नदियां अपर्दन मतलब और निक्षेपण मतलब क्या होता है? अपर्दन मतलब किसी चीज को तोड़ना, काटना, रगड़ रगड़ कर उसको तोड़ना, छोटे छोटे पार्ट में उसको काटना। और निक्षेपण का मतलब क्या होता है? उसको लेकर एक जगह बैठा देना, मतलब इस एक तोड़ को लेकर एक जगह जुटा देना, उसका नाम मतलब होता है निक्षेपण। अपर्दन का मतलब रगड़ रगड़ के काट देना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना। तो मतलब नदियाँ शुरुआत में जब बहती है तो इसको अपर्दन करती है और ले जाकर इस तेथिस सागर में उसका निक्षेपण करके एक जगह बैठा देती है। तो अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा तेथिस सागर में बहुत सारे मलबा जमने लगे, ठीक है। नदियों के अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा तेथिस सागर में बहुत सारे मलबे जमने लगे। अब क्या होता है? जब ये मलबा जमता गया, ये प्रक्रिया लाखों वर्ष तक चली, ठीक है। ये 1-2 साल की बात नहीं है, ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली, लाखों वर्ष तक चली। इसके बाद क्या हुआ? देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए, ये देखिए, मान लीजिए तेथिस सागर है, तेथिस सागर है और तेथिस सागर में ये नदियां इधर से भी आ रही हैं, जल गिरा रही हैं। कल्पना कीजिए, ये जो ऐसे हम बनाए हैं ना फिगर, ये मान लीजिए, कल्पना कीजिए, इसको घुमा कर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी है, कल्पना की चीज़ है, थोड़ा सा कल्पना किया कीजिए, आपका जो सोचने की शक्ति है ये बढ़ेगा। तो ये मान लीजिए, इधर से जो हमने फिगर बनाया कि इधर से नदियाँ जा रही है, तो मान लीजिए कि ये ऐसे है और इधर से नदी आ रही है, इसमें जल, इसमें ले जाकर मालवा को गिरा रही हैं, इधर से नदी आ रही है, इसमें मालवा गिरा रही हैं, ठीक है। मालवा गिराते गिराते कई वर्ष बीत गए, लाखों वर्ष बीत गए, तो इसमें क्या हुआ कि मालवा का वजन बढ़ता गया, ठीक है। वजन बढ़ने के कारण इसमें दाब लगने लगा, वजन बढ़ता गया तो नीचे की तरफ दाब बढ़ने लगा, ठीक है। दाब बढ़ने से क्या, इसकी जो अवतलित जमीन थी और अवतलित होकर और नीचे जाने लगी। क्या समझे? इसकी जो भूभाग था, ये अवतलित जमीन थी और अवतलित होकर और नीचे जाने लगी, ठीक है। ये अब और नीचे जाने लगी तो इसका आयतन और बढ़ गया, क्योंकि न जमीन धंस गई तो इसमें और मलबा आकर भरने लगा, ठीक है। तो ये मलबा भरते भरते एक समय ऐसा आया कि अब ये क्या हुआ कि, और ये जब इसका आयतन जब नीचे की तरफ बढ़ेगा तो ये सिकुड़ता गया। अब देखिए क्या हुआ कि ये जब मलबा इसमें भरता गया तो यहाँ पर देखिए, अब इधर फिर क्या हुआ कि ये सिकुड़ने लगा, सिकुड़ कर और इसकी इस फिगर में बन गया ये, ठीक है। ये मालवा इस तरह सिकुड़ता गया नीचे भी और ये बढ़ता गया इसका। अब देखिए क्या हुआ, ये सिकुड़ता गया है, ये सिकुड़ रहा है। अब क्या हुआ कि इधर से भी दाब लग रहा है, इधर से भी दाब लग रहा है,
और दोनों तरफ से दाब लगने के पार और ऊपर से भी दाब लग रहा है, तो ये नीचे की तरफ अवतलित होता जा रहा है। ठीक है, अब ये दाब लगते लगते ये इधर से भी दाब लगा, इधर से भी दाब लगा। तब क्या हुआ, एक स्थिति आई कि अब क्या हुआ कि इसमें जो मालवा था ये ऊपर के दाब के कारण बहुत लाखों वर्षों के बाद ये क्या बन गया, ये चट्टान का रूप ले लिया। क्या ले लिया, ये चट्टान का रूप लिया। कोई चीज़ भी मालवा है, मालवा अगर बहुत समय तक छोड़ दिया जाए और ऊपर से दाब लगता रहे तो वो चट्टान का रूप ले लेगा। ठीक है, तो इसमें जो मालवा भरा था कई हजार वर्ष, कई लाख वर्ष के बाद ये चट्टान का रूप ले लिया। अब क्या हुआ कि अब ये दोनों तरफ से और दाब पड़ा। ठीक है, और वो दोनों तरफ है और दाब पड़ा। इसके बाद जो उसमें मालवा था इतना दाब ऊपर पड़ गया कि वो अपने को सह नहीं पाया कि हम इस एरिया में रह पाएंगे और बलन पड़ गया। ठीक है, क्या हुआ, बलन पड़ गया। और बलन पड़ने के कारण ये दोनों साइड में, ठीक है देखिए दोनों साइड में ये दोनों साइड में जो बलन पड़ा सिर्फ दोनों साइड में ही बना, दोनों एंड पर ही बना। ये इस तरह नहीं फिगर है। ये मान लीजिए इसको घुमाकर हम देखिए, ये मार्कर ऐसे है, तब मान लीजिए इसको मार्कर घुमाकर हम ऐसे रख दिए। ठीक है, अब दोनों तरफ दोनों इसकी एंड पर बलन पड़ गया। ठीक है, तो दोनों एंड पर जो बलन पड़ा, एक तरफ ये वाला जो बलन है, ये वाला बलन, इसे हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, हिमालय बोलेंगे। और इसके बाद ये देखिए समतल भाग है ये। ठीक है, ये तिब्बत वाला पठार है। इसके बाद इधर जो बना इसको बोलते हैं कुल्लुन शान। क्या बोलेंगे, कुल्लुन शान। ठीक है, ये जो बना ये कुल्लुन शान की पहाड़ी कही जाती है। ये वाला जो है ये कुल्लुन शान की पहाड़ी कही जाती है। और ये वाला हमारा हिमालय है। हिमालय की हाइट बहुत ऊंची होगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब पूछेगा कि हमारा हिमालय जो है वो कैसा पर्वत है। ठीक है, तो हमारा हिमालय नवीन मुर्दार पर्वत है। ठीक है, क्या है, नवीन और मुर्दार। नवीन मतलब क्या, हिमालय का जो अरावली वरावली हैं उनसे बहुत ये नया हिमालय है। ठीक है, अभी भी हिमालय का विस्तार हो रहा है, अभी भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है। ठीक है, तो हिमालय जो हमारा नवीन पर्वत और मुर्दार पर्वत है। तो इस प्रकार कोबर का भूफलकीय सिद्धांत यही था कि हमारा हिमालय इस टाइप में बन गया। ठीक है, हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक हैं जिनकी थ्योरी को भी मान्यता दी जाती है। वो हैरियस साइंटिस्ट हैं जिनकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी मान्यता दी जाती है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी कोबर ने कहा था कि ये जो टेथी सागर है, उन्होंने भी माना कि हाँ यही टेथी सागर है। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है किस काल में हुआ है, निर्माण का काल क्या रहा, किस काल में हुआ है। तो सोनोजोइक महाकल्प में क्या हुआ है, इसकी काल अगर पूछेगा तो इसको लिख लीजिए, सोनोजोइक महाकल्प। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, सोनोजोइक महाकल्प में हुआ। तो कोबर का भूफलकीय सिद्धांत समझ गए। कोबर ने कैसे बताया कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ। ये नदियां मालवा लेकर गई, इधर से भी नदियां मालवा इसमें गिराएं और इसमें क्या हुआ, अवतलित होने लगा। अवतलित होते होते लाखों वर्षों के बाद ये जो मालवा था वो चट्टान का रूप ले लिया। इसके बाद दोनों तरफ से दाब पड़ा और हिमालय फोल्डेड हो गया और ये बलित हो गया, उसमें बलन पड़ गया और हिमालय की जो मालवा था ऊपर फेंक दिया। ठीक है, और इसी से हिमालय का निर्माण हो गया। समझ गए इतना। अब बात आती है दूसरा जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैरियस। हैरियस ने एक तो सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, अब आते हैं हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उन्होंने क्या कहा, देखिए हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसने क्या कहा,
इसने भी यही कहा कि यहाँ पर जो है ये टेथी सागर है। अब देखिए हमारा हिंदुस्तान के इधर में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये इधर में क्या है, हिंद महासागर, ये वाला हिंद महासागर। अब इसने कहा कि ये जो टेथी सागर है ये कोई अलग से सागर नहीं थे, ये हिंद महासागर का ही जल स्तर था, ये जल था, ये इधर बंगाल की खाड़ी से मिलता था और इधर हिंद महासागर से मिल जाता था। समझ गए। अब इसने कहा कि हमारा जो हमारा पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी के 200 पृथ्वी के भूपटल से पृथ्वी के जो सबसे ऊपरी परत है उससे अगर 200 किलोमीटर नीचे जाने पर 200 किलोमीटर नीचे जाने पर पृथ्वी का दृढ़ पटल कहा, इसने कहा कि पृथ्वी के भूभाग से पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो है परत, उससे अगर 200 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो पृथ्वी का दृढ़ पटल आता है, और पृथ्वी के दृढ़ पटल जो है वो 7 बड़े प्लेटों पर बसा हुआ है। क्या कहा कि 7 बड़े प्लेटों पर बसा हुआ है। कौन कौन प्लेट है? सबसे पहले इंडियन प्लेट, फिर आता है ये जो हमारा इंडिया ये वाला हिस्सा बसा है इंडियन प्लेट, और इसके बाद दूसरा है, अब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये कहा था इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसने कहा कि ये जो है ये इंडियन प्लेट है, और इधर देखिए एशिया प्लस अफ्रीका, एशिया प्लस यूरोप पर जो एशिया और यूरोप जिस प्लेट पर बसा है उसको कहा गया यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इसके बाद कहा गया आपका तीसरा कहा गया पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक मतलब का जिस पर प्रशांत महासागर है बसा हुआ, उसको कहा गया पैसिफिक प्लेट। जिस पर प्रशांत महासागर बसा हुआ है उसको कहा गया पैसिफिक प्लेट, ठीक है। इसके बाद जो प्लेट है उसको कहा गया आपका अफ्रीकन प्लेट। इसके बाद उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। ये 7 प्लेट है। ऐसे तो 14 छोटे प्लेट हैं और 7 बड़े प्लेट को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हैरियस ने कहा था। तो इन 7 बड़े प्लेटों में कौन कौन है? एशियन प्लेट, फिर है यूरेशियन प्लेट, सॉरी इंडियन प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट, फिर पैसिफिक प्लेट, फिर है आपका अफ्रीकन प्लेट, फिर दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, फिर उत्तरी अमेरिका प्लेट, और इसके बाद है अंटार्कटिका प्लेट। ये 7 बड़े प्लेट हैं, ठीक है। अब इसने कहा, हैरियस ने कहा कि ये जो हमारा और ये जो 7 प्लेट है, उसने कहा कि ये जो 7 प्लेट है वो स्थिर नहीं रहता है, वो चलते रहता है। क्या है? वो चलते रहता है। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये हमारा पहले अफ्रीका से सटा हुआ था, ठीक है। अब हमारा जो ये भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये क्या हुआ कि इंडियन प्लेट पर बसा हुआ है। अब इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है। आज भी हमारा इंडियन प्लेट जो चल रहा है उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर चलना है, उत्तर की ओर जब जा रहा था तो यहाँ से अफ्रीका से टूट कर और उत्तर की ओर आ गया, ठीक है। अब अफ्रीका से उत्तर की ओर जब टूट कर आया और इधर से दक्षिण की ओर यूरेशियन प्लेट आ रहा था, और दोनों प्लेट इसी टेथी सागर के पास आकर आपस में टकरा गए, और टेथी सागर में जो मलबा था वो मलबा फेंक दिया, और उसी से निर्माण हुआ हिमालय का। इसने कहा कि इधर से इंडियन प्लेट गया और उधर से यूरेशियन प्लेट आया, और दोनों प्लेट का टकराव इसी टेथी सागर के नीचे हुआ, और टेथी सागर में जो बहुत से सालों से जो मलबा जम गया था वो मलबा ऊपर की तरफ फेंक दिया, और इसी से हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये हैरियस का सिद्धांत था। इन्हीं दोनों के सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अगर आप पूछेगा क्वेश्चन, अभी बीपीएससी में पूछा था, 65वें में पूछा है क्वेश्चन कि जो हमारा हिमालय है, जो हमारा इंडियन प्लेट है, आज अभी भी वर्तमान में उसकी दिशा क्या है? तो वर्तमान में भी उसकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। अब वर्तमान में ये जो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, इसकी भी दिशा पश्चिम की ओर प्रवाहित है। आज भी दोनों एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, तभी तो हिमालय का
हिमालय अभी और ऊंचा होता जा रहा है, हिमालय का भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, पहले हिमालय की हाइट थी 8,848 मीटर, लेकिन वर्तमान में हिमालय की लंबाई हो चुकी है 8,850 मीटर। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हिमालय की श्रेणियाँ। हिमालय को मुख्यतः 4 श्रेणी में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, ठीक है, जिसको पार हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद है हमारा महान हिमालय, जिसको ग्रेट हिमालय कहते हैं या फिर हिमाद्री हिमालय कहते हैं। इसके बाद आता है मध्य हिमालय, इसके बाद आता है शिवालिक। और ट्रांस हिमालय के बहुत सारे चोटियाँ हैं और बहुत सारे उसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे काराकोरम हुआ, लद्दाख हुआ, जास्कर हुआ। इस सब की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हमने सीखा हिमालय की उत्पत्ति, कोबर का भूफलकीय सिद्धांत देखा हमने हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखा। इन दोनों थ्योरी से हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। अब हमको लगता है कि हिमालय के निर्माण में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। अगले वीडियो में हिमालय की चोटियों को लेकर आएंगे। ठीक है, 3 वीडियो में हिमालय को ख़त्म करेंगे और हिमालय को पूरी तरीके से आपके दिल और दिमाग में बसा देंगे। आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि इसी तरह हमारा ये सीरीज चलता रहे। थैंक यू।